हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 तारीख के एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है। और हम लोग के सभी शिफ्टों के तीनों शिफ्टों के एकदम रियल क्वेश्चन 100% हूबहू क्वेश्चन को लेके आए हैं। और तीनों आपका 120 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है। और ये जो क्वेश्चन है आप लोग का एकदम रियल है, 100% सही है। ऑप्शन के साथ भी हम लोग एकदम रियल क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है। और जो भी आप वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना है, जिससे आप लोग को एनटीपीसी की पल पल की खबरों का आप लोग को जानकारी प्राप्त हो। चलिए हम लोग आज के जो 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट करेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के। चलिए आज के फर्स्ट शिफ्ट के रियल क्वेश्चन, एक्यूरेट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का कि 1856 का अधिनियम किस सुधार से इस संबंध है। जो 1856 का अधिनियम आया था वह किस सुधार से था। वे सती प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह था, बाल विवाह था या शिक्षा सुधार था। और जो भी लाइव है सभी कमेंट करना है और सभी का आंसर भी आना चाहिए। सभी का आंसर हम ऑप्शन के साथ दिए हैं, तो आप सभी को आंसर भी आना चाहिए, आंसर भी देना चाहिए ना। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 का हम लोग आंसर लेते हैं। 1 का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो 1856 के अधिनियम का इसको डर कर देते हैं कि आपका क्या विधवा पुनर्विवाह हुआ था, जिसमें आपका उस समय डलहौजी थे और आपका जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इसमें शामिल थे। जो आपका विधवा पुनर्विवाह में राजा राम मोहन राय, सभी ये सती प्रथा जो विधवा, सभी में ये इंक्लूड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह। नेक्स्ट देखिए, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। जो एक आपका जनजातीय त्योहार है और यह किस राज्य में मनाया जाता है। और ये आपका 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 10 दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। और यह हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। और यह अपनी सांस्कृतिक सभ्यता और आचरण को, अस्मिता को बचाए रखने के लिए अपना जो है ये हॉर्नबिल त्योहार करते हैं। और ये किसका है, नागालैंड का है। कहाँ का है, नागालैंड, नागालैंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में आपका 323 भी किससे संबंधित है, किससे संबंध रखता है। वित्त आयोग से, न्यायाधिकार का गठन से, चुनाव आयोग से या नगर पालिका से हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट करना है। और जल्दी जल्दी हम लोग आंसर करते करते, आप जितना जल्दी आंसर दीजिएगा उतने जल्दी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए आपका भारत के संविधान के जो 23 बी है, ये आपका न्यायाधिकरण का गठन करता है, गठन के बारे में कहता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कौन सा देश भारत की स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो स्थलीय सीमा से कौन है, हमारा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। लेकिन जो आपका मालदीव और श्रीलंका, जो हमारा मालदीव है और श्रीलंका, ये दोनों जो है हमारा समुद्री सीमा से टच करता है। दोनों क्या है, समुद्री सीमा से टच करेगा, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा से टच करेगा। दोनों आपका क्या, श्रीलंका और आपका मालदीव। हम लोग नहीं बोले, ऑप्शन के साथ एकदम आएंगे, एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 6 के अंतर्गत किस देश के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाती है। तो आर्टिकल 6 से, अनुच्छेद 6 से ये क्या कहता है कि जो भी आपका जो है भारत आज़ादी के बाद क्या, भारत आज़ादी के बाद मतलब 1937-38 में अगर वह भारत आके बस गया है और भारत में ही अभी है, तो उसको क्या, उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और ये किस देश के लिए है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। किस देश के लिए है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। जो आपका 1947 और 48 को भारत आए थे, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
विदेशों के लिए अलग अलग नागरिकता के आपका जो है आर्टिकल दिया हुआ है। चलिए इसमें 6 वाला हो गया। नेक्स्ट देखिए आपने 5 नवंबर को कौन सा सिख धर्म मनाया जाता है। देखिए सिख धर्म से भी आपको पूछा जाता है, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म से आपको क्वेश्चन एक नंबर की भेट जाएगा, इसलिए इसको रट लेना है आपका। इसके सबसे पहले कौन है आपका, गुरु नानक है। उसके बाद गुरु नानक के अंगद, अमर, राम, उसके बाद आपका जो है अर्जुन, उसके बाद हरगोबिंद, हर राय और हरे किशन, उसके बाद तेज बहादुर, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु है। 10 गुरु का नाम भी याद रखना है। और आपको कहीं भी पूछ सकता है 9वें गुरु, 5वें गुरु, ज़्यादातर प्रथम, 5वें, 9वें और 10वें गुरुओं को ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये जो 5 नवंबर को कौन सा मनाया जाता है, ये गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती। नेक्स्ट देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में जो इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, तो आपका 26 अप्रैल 26 को, तो आपका 26 को क्या हुआ था, बाबर और आपका इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और बाबर का आपका 4 जो है ये पानीपत के और 4 लड़ाई लड़े थे। पान खा चल हर चल, घगरा का पहले आ जाएगा। पान खा चल हर और मर, हर जगह क्या हो गया, मर हो जाएगा। पानीपत की 26 में, 1526 में, 27 में आपका क्या 27 में क्या कहाँ का, खनवा का, और 28 में क्या आपका क्या चंदौली का, घाघरा का 1529 में, और 30 में इसकी मृत्यु होगी। 1530 क्या हो गया मृत्यु। तो ये पास्ट राणा के साथ, ये आपका इब्राहिम लोदी के साथ, और खनवा का जिद आपको राणा के साथ, और आपका ये मेदिनी राय के साथ, और आपका ये एक अफगान के साथ युद्ध लड़ा। उसके बाद 30 में इसकी मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 30 अप्रैल 2025 को पुरुष की जो 4x100 मीटर रिले दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी द्वारा प्राप्त किया गया है। तो इसमें 3-4 को ऑप्शन थे। एक आपका क्या था 38.89 सेकेंड में क्या था, कौन आपका गुरिंदर बीर सिंह, अनिमेश गुजूर या मणिकांत अमलान वर्लिंग। और दूसरा ऑप्शन में उतना ही था, लेकिन 6-9 में आपको क्या यही ऑप्शन पूरा था, ये इसी को रिपीट किया है। तो आप बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि बोथ होगा कि नॉन होगा। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किया गया है। नया रिकॉर्ड किया जाएगा तो कितना, कम मिनट में ही किया जाएगा, कम मिनट में। और इसी के द्वारा ये क्या किया, 4 खिलाड़ियों के नाम है, इसके द्वारा ये प्राप्त किया गया। तो आपको यही आंसर है, गुरिंदर बीर सिंह को ऑप्शन में रहेगा, उसी को लगाना है। नेक्स्ट आपका देखिए 1991 में आरबीआई ने कौन सा मौद्रिक उपकरण चालू किए थे, कौन सा मौद्रिक उपकरण जो है चालू किए थे। आपका है ट्रैफिक टूल्स, एक्सरसाइज टूल्स, या मौद्रिक टूल्स, या नॉन टूल्स चलाए थे। ये आपको बताना है कौन से टूल चलाए थे, आपको याद करना है। तो आपका देखिए जो टैरिफ और आपका एक्साइज रूल है, ये आपका क्या है, ये आपका जो है आपका मौद्रिक नहीं है, ये आपका क्या मौद्रिक नहीं है, ये आपका सरकार की ओर से लगाया जाता है ना। और जो आपका आरबीआई के द्वारा लगाया जाएगा, ये मौद्रिक टूल है। इसमें आपका क्या दोनों प्रकार के मौद्रिक और गुणात्मक दोनों प्रकार के जो है आपका उपकरण यूज किए गए थे। कब, आपका 1991 में किए गए थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। मौद्रिक उपकरण को यूज किए थे 1991 में। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता भारत की अधिकांश
शील जनसंख्या, मतलब आपको कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है किस पर निर्भर करती है। तो हम लोग जानते ही भारत एक कृषि प्रधान देश है और लगभग 70 से 80%, 75% क्या रहता है, कृषि पर निर्भर है। भारत की जनसंख्या 70% लगभग कृषि पर आधारित है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कृषि आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की पूर्वी तट, भारत के पूर्वी तट की जो विशेषता है वह क्या है। जो आपका पूर्वी तट है तो क्या है, यह बंगाल की खाड़ी के किनारे पर है। हाँ ये है, यह चौड़ा सतत विस्तृत मैदान है। हाँ यह मैदान है, क्योंकि यहाँ जो है आपका महानदी गोदावरी, कृष्ण, कावेरी के द्वारा जोड़ों मिट्टियों से बना हुआ एक विस्तृत मैदान है। यह है, यहाँ डेल्टा और लेगुन झील भी बनाते हैं। हाँ ये लेगुन और डेल्टा झील भी बनाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें से सभी। नेक्स्ट देखिए, मन्नार की खाड़ी किस देश की सीमा पर है। जो हम लोग का मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी हम लोग किस किस देश के बीच है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ आपका भारत और श्रीलंका के बीच है, श्रीलंका और भारत के बीच में है, जहाँ पर पाक जो है स्टेट भी होते हैं, पाक स्टेट और आपका मन्नार की खाड़ी, जहाँ पर आपको क्या, आपका समुद्री जो गाय है वहाँ देखने को मिल जाएगा। समुद्री गाय कहने का मतलब वो जो क्या रहता है, समुद्री सील जिसको कहते हैं, अंदर में वो घास खाती है, एक जीव है। हाँ आपको मन्नार की खाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। पाक जो है आपका जल डमरू मध्य, यानी उसको स्टेट भी कहा जाता है, क्या भारत और श्रीलंका के बीच में पाए जाते हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के बाहर बसे व्यक्तियों को नागरिक प्रदान करने के लिए प्रावधान है। तो देखिए कुछ ऐसे भी है जिसके माता पिता भारत में रह रहे हैं, लेकिन उसके बच्चे जो है आपका विदेश में पढ़ रहे हैं, देश के बाहर पढ़ रहे हैं, तो उसको भी भारतीय माना जाएगा और वह भारतीय है। और यह हम लोग का आर्टिकल जो है 8 जो है ये संरक्षित करता है कि हम लोग का माता पिता भारत में है और भारत में रह रहे हैं, और तो हम भी भारतीय ही है। इसके लिए जो आपका क्या है, आपका आर्टिकल्स 8 है, आर्टिकल्स 8 हम लोग विदेश में रह रहे या देश से बाहर रह रहे लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान होती है यदि उसके माता पिता आपको भारत में रह रहा है तो। नेक्स्ट आपका देखिए, भारत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम में बनाया। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या हुआ, जो बंगाल का आपको गवर्नर जनरल बनाया गया, ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले रेटिंग एक्ट, आपको एक्ट कितना में 1773 में बनाया गया, जिसमें आपका वारेन हेस्टिंग को पहला आपका क्या बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर आपका आता है चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम आता है, या अधिनियम आपका आता है 1833 में आता है। उस टाइम जो है आपका कौन रहता है, बेंटिंग रहता है, बेंटिंग रहता है। वह क्या हो जाता है, बेंटिंग आ जाता है और इसको बंगाल से क्या कर भारत का गवर्नर कर देते हैं। तो पहला भारत का गवर्नर जनरल पहला में आ जाएंगे कौन, आपका बेंटिंग आ जाएंगे, और बंगाल के जनरल अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल भी आपका कौन आ जाएंगे, बेंटिंग आ जाएंगे। फिर आपका जो है आपका 1858 में 1858 का अधिनियम क्या कहता है, 1858 का अधिनियम कहता है कि आपका क्या हो जाएगा, भारत के वायसराय होंगे, भारत के क्या हो जाएंगे, वायसराय होंगे ना। तो इस तरह से आपको चेंज होते जाता है और अंतिम वायसराय आपका माउंटबेटन रहता है, और स्वतंत्र भारत का भी आपका गवर्नर जनरल माउंटबेटन रहता है। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अगर कहा जाए तो श्री राजगोपालाचारी होता है। तो इतनी सारी आपको जानकारी रखना, आपको इतनी सारी के ही अंदर पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आपका आंसर किस अधिनियम है, और आपका चार्टर्ड अधिनियम आंसर में आ जाएगा, चार्टर्ड अधिनियम। नेक्स्ट देखिए आपका क्या, कंप्यूटर में कर्सर को पॉइंट करने के लिए किस आपको उपकरण का यूज करते हैं यदि आप कर्सर करना चाहते हैं। इसमें आप क्या लेंगे, कीबोर्ड लेंगे, माउस लेंगे, मॉनिटर लेंगे या प्रिंटर लेंगे। तो आप किसके द्वारा, आप माउस के द्वारा
क्या कर सकते हैं, उसको पॉइंट को कर्सर कर सकते हैं ना। कर्सर हम लोग जानते ही हैं, उसको क्या दबा के करते हैं, माउस को दबा के उसको कर्सर कहा जाता है, माउस के द्वारा किया जाता है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए कि आपका 25वें IFF वर्ड समारोह, आपका लापता लेडीज, जो लॉस्ट लेडीज है, इसको किस श्रेणी में वार्ड मिलता है, जो एक लॉस्ट जो है लेडीज है, इसमें आपको किस क्षेत्र में मिलता है, फीचर फिल्म में या सर्वश्रेष्ठ फिल्म में या इसमें से बोथ में। इसको बोथ में मिलता है, इसके एक्टर को भी आपको क्या सूचित किया गया है, इसको वार्ड दिया गया है। तो ये आपका क्या फीचर फिल्म भी है और आपका क्या सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आवेग क्या है। आवेग जो संवेग से होता है आवेग है। तो हम लोग जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को आवेग नहीं कहा जाता है ना, और न ही आपको क्या एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया जो है बल को कहते हैं, इसको दाब को कहा जाता है। ऑल तो होगा ही नहीं कि एक सीमित क्षेत्र से वस्तु के संवेग दिया जाता है, तो उसमें जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को हम लोग आवेग कहे जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 2025 में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, मतलब कहाँ पर होगा ये, तो ये आपका नई दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में होगा। ये आपका कौन तो है 2025 में पैरा एथलेटिक्स आपका विश्व चैंपियनशिप। कौन सी योजना है जो ग्रामीण युवाओं को आपका रोजगार और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। तो देखिए आपका जो है तो आपका DDU-KGY इसको क्या बोला जाता है, ये जो है दीनदयाल उपाध्याय कौशल ग्रामीण योजना के तहत ग्रामीण इलाके के बच्चों को, स्टूडेंट्स को रोजगार प्राप्त करेंगे, जो आपका 15 साल से 35 वर्ष के बीच रहेंगे। जो युवा उस युवा को प्रशिक्षण करेगा, उसको कौशल विकास करेगा, उसके बाद इसको क्या कराया जाएगा, इसको रोजगार प्राप्त किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं DDU-KJY, दीनदयाल उपाध्याय कौशल ग्रामीण योजना कहा जाता है। 2025 में भारत का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर क्या था। ह्यूमन 2025 वाला पूछा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका कितना था, 0.685, यानी कि ये मीडियम थे। क्या भारत क्या है, मीडियम विकसित देश है। यह आपका 130वें स्थान पर था और कितना 193 टोटल देश में था। टोटल देश में तो ये मध्यम में आते हैं, कुछ आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं आते हैं। तो आपका क्या ऑप्शन में हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0.685 ऑप्शन में था, उसी को आपको टिक लगाना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है, किस राज्य सरकार ने अपने ड्रोन जो प्रमोशन के लिए उपयोग किया है या ड्रोन बनाए हैं। और एक याद है कि आपका एक आया था गोगो दीदी योजना, गोगो दी कौन योजना, ये आपको बिहार पुलिस में पूछा गया था, डबल रिपीटेड किया गया था। बिहार पुलिस में ये आपको रिपीटेड किया गया था, गोगो दीदी ड्रोन योजना, यानी कि जो महिलाओं को ड्रोन का निर्माण कर स्वक्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना था। ये आपका क्या था, गोगो दीदी ड्रोन योजना थे। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ये योजना लागू किए गए थे, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा, कि आप महिलाओं को स्वयं आपको क्या ड्रोन बनाएं और बेचें, जिससे उसको लाभ प्राप्त हो सके। तो आपका आंसर क्या, मध्य प्रदेश आएगा, और ये बिहार पुलिस में आया था। नेक्स्ट देखिए आपका गणित में जो एम्पियर, आंध्र मैरी एम्पियर जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आंध्र मैरी एम्पियर की कौन सी पुस्तक जो 1827 में प्रकाशित हुआ था। और ये आंध्र मैरी एम्पियर और कोई नहीं है जिसके नाम सम्मान में धारा का एसआई मात्रा रखा गया। धारा का जो एसआई मात्रा क्या होता है, आपका ए होता है, एम्पियर होता है,
और इसी के सम्मान में रखा गया था आंद्रे मैरी एम्पियर, यही वैज्ञानिक है। तो आपका एक आपका फिजिशियन है, मतलब भौतिक के आपका वैज्ञानिक है। तो इन्होंने कौन सी किताब लिखे थे, ये 1827 का बात है। देखिए ये 1827 में क्या ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखे थे, नहीं। आई एम लिखे थे, नहीं। व्हाइट टाइगर लिखे थे, नहीं। आपने क्या लिखा, ईसाई सुरला फिलोसोफी देश साइंसिया, मतलब ये साइंस से जुड़ी बातों को क्या किए थे, लिखे थे। और आपका आंसर डी चला आता। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, डी आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंपनी निजी सैटेलाइट प्रक्षेपण से संबंधित, मतलब आपने क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में निर्माण करके आपने जो है सैटेलाइट प्रेक्षण कर सकते हैं। क्या स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद है, ये स्पेस एक्स है, या ब्लू ओरिजिन है, या आपका वर्जिन गैलेक्टिन है, या रॉकेट लैब है, या ऑल है। ये सभी जो है निजी क्षेत्र के निर्माण करते हैं और सैटेलाइट प्रेक्षण करने में सक्षम है। तो आपका इसमें से कुछ आपको ऑप्शन दिया हुआ था, सभी ऑप्शन उसको याद नहीं है, लेकिन इसी तरह ऑप्शन आपको दिया हुआ था, तो हम ज़्यादा ऑप्शन कुछ बढ़ा दिए हैं। सभी ने क्या किया, निजी क्षेत्र में स्वनिर्मित करके सैटेलाइट प्रेक्षण करने में सक्षम है। नेक्स्ट आपका देखिए, कठपुतली डांस। एक आपको याद होता है कि हम राजस्थान गए, राजस्थान क्या करने के लिए गए, डांस को देखने के लिए गए, लेकिन वहाँ बहुत गर्मी होने के कारण हमारी शरीर में जैसी चिभने लगी शरीर में, फिर भी हम बहुत घूमे, घूम घूम के हमें क्या वहाँ पर एक जो है कठपुतली नाच देखने को मिला। तो कठपुतली आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा कठपुतली ना। सुईसिनी भी आपका कहाँ है, सुईसिनी भी आपका सिनी भी आपका कहाँ है, सिनी भी आपका राजस्थान में ही है। कंप्यूटर में समय दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं। क्या इनपुट डालते हैं तो इनपुट तो डालना पड़ेगा, लेकिन क्या डालना पड़ेगा, आउटपुट कोई नहीं है, मॉनिटर आपको कोई नहीं है, आपको क्या कर कंट्रोल पैनल पर जाना चाहिए, सेटिंग पर जाना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के दिनांक को तो हम लोग इसे मोबाइल में भी सेटिंग वगैरह करके कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल पैनल या सेटिंग में जाकर कर सकते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड डील हुआ है, ये कितने साल का हुआ है, कब से कब तक हुआ है, ये यहाँ पर पूछा गया। तो फिलहाल में हम लोग ब्रिटेन के साथ एक डील हुआ है, जिसमें आपको जुलाई से लेकर जुलाई 2025 से लेकर जुलाई 2026 तक हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रेड डील में हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद आपको कुछ शर्त लग जाएंगे, लेकिन इसमें आपको फ्री ट्रेड व्यापार में हस्ताक्षर कर दिए, 1 साल के लिए किए। कंप्यूटर में नोटिफिकेशन आपका डिस्प्ले पर किस जगह पर दिखाई देगा, अगर नोटिफिकेशन आता है तो किस जगह पर दिखाई देगा, स्क्रीन के निचले दाईं कोने पर एंडोपो, या ऊपरी दाईं कोने पर जो मैक्स पर दिखाई देगा, या वो दोनों पर दिखाई देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या हो जाएगा, दोनों पर दिखाई देने लगेंगे। आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप क्या स्क्रीन के निचले दाएं कोने पर भी देख सकते हैं, ऊपरी दाएं कोने में भी देखा जा सकता है उसके नोटिफिकेशन को। नेक्स्ट देखिए, पांड्य और जो चेराज की प्रशासनिक इकाइयों में क्या क्या समानता थी, ये आपको बताना है क्या क्या समानता थी पांड्य जो चेराज की जो प्रशासनिक इकाइयों में। तो देखिए आजकल ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है जो आपको क्या वन लाइनर नहीं, आपको अपने विवेक से आपको देना होगा, अगर पढ़ के कुछ विवेक से आपको देना होगा, किसी नोट से मिलने वाले ये नहीं क्वेश्चन है, ऐसे आ रहा है। तो देखिए ये दोनों संगम वंश के कालीन थे, ये संगम वंश के कालीन थे, हाँ ये तो सही है, दोनों आपका पांड्यज भी थे और चेराज भी थे। आपका राज्य के विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में बटा हुआ था, हाँ ये बटा हुआ था, प्रमंडल में बटा हुआ था, नाडु में बटा हुआ था ना, इस तरह से राज्य प्रदेश गांव इस तरह से बटा हुआ था ना। तो ये सही है। राजा का पद जो है वंशानुगत थे, हाँ ये भी आपको पांड्यज में उसका बेटा ही बन सकता है, चेराज में भी उसका बेटा ही बन सकता है। इसमें से क्या होगा, इसमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1934 में वैज्ञानिक जो है हेराल्ड ओरे को रासायनिक विज्ञान में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
मिला है। तो देखिए यहाँ लिख दिया है, देखिए ये रासायनिक विज्ञान में लिखा है, तो डीएनए के डबल हेलिक्स में तो आपको वाटसन और क्रिक मिला है, ये बायोलॉजी में है। आपका रेडियो एक्टिव सक्रिय खोज के लिए इसको नहीं मिला है, वहीं ऑक्सीजन की इसको प्रिस्टले और सीले तो ने खोज किया है ना। और आपको क्या ड्यूटेरियम की खोज के लिए इसको मिला है, जो हाइड्रोजन का क्या है आपका समस्थानिक है। ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और आपका आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम 3 समस्थानिक है हाइड्रोजन के। आपको देखिए कीर्ति योजना कब शुरू हुआ ना, तो आज इसका क्या है, खेलो इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या है, खेलो इंडिया राइजिंग, आपका खेलो इंडिया राइजिंग टेक्नोलॉजी और आई से आइडेंटिफिकेशन हाँ। और ये 2024 में शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है, 2024 में शुरू किया गया है। कीर्ति कब से शुरू किया, 2024 से शुरू किया गया। नेक्स्ट देखिए आपका क्या आ जाता है कि IADARPG कॉन्फ्रेंस 2025 की थीम क्या थी, मतलब उसका उद्देश्य क्या था, क्या अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार व नागरिकों को सशक्त बनाना, या आपका गज सिंहा थे, ये तो खेलो इंडिया का था, तो ये तो नहीं होगा। प्रथम सेवा, ये तो आपका एयरफोर्स सेनाओं का था, तो ऑल नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार करने के लिए और आपका नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए ही आपका क्या IADARPG कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी ये थी। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो है आपका सब्सिडी डेवलपमेंट, आपका जो है टारगेट में कितने लक्ष्य को रखा गया, जिसका उद्देश्य कितना था, 169 है। मतलब यूएनए के द्वारा सतत विकास लक्ष्य में कितने आपका जो है लक्ष्य को रखा गया, इसका उद्देश्य 169 था, लेकिन इसको आपका लक्ष्य का रखा गया। लक्ष्य क्या होता था, ऐसे ज़्यादातर देशों ने नहीं, कुछ देशों ने टारगेट रखे हैं कि हम लोग क्या करेंगे 2030 तक या 40 तक क्या करेंगे, हमारे देश में शून्य गरीबी होगा, मानव स्वास्थ्य में सबसे ऊंचे होंगे, हम लोग भूखमरी जीरो होंगे, रोजगार के क्षेत्र में सर्वप्रथम होंगे। ये सारी जो है लक्ष्य टारगेट रखा गया। और ये टोटल कितने थे, ये टोटल आपका 17 टारगेट थे, और 17 टारगेटों को पूरा करेंगे कौन, यूएनए के द्वारा देशों के लिए। सभी देशों पूरा नहीं कर पाएगा, कुछ देशों कर पाएगा। महिलाओं को एआई के बारे में जागरूक करने और साइबर अपराध से सुरक्षा की योजना बनाई है, तो कौन सा ऐप के द्वारा बनाए गए हैं, ये सारथी साइबर, इसके द्वारा सारथी साइबर के द्वारा बचाए गए हैं, जिन्हें क्या करेगा, इसको साइबर सुरक्षा से हेल्प देंगे, हेल्प मिलेगा, किसको, महिलाओं को हेल्प मिलेगा। सारथी योजना, आप देखिए कंप्यूटर में बिजली काटने पर कौन सा डाटा समाप्त हो जाता है। जैसे कोई कंप्यूटर चल रहा है, बिजली काट गया तो आपको क्या होंगे, ये जो है डाटा नष्ट हो जाएंगे। ये रैम में होता है, आपका रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यह अस्थायी होता है। ये क्या होगा, अस्थायी होगा, और ये क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये लॉस हो जाएंगे ना बिजली काटने के बाद। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र होते हैं, सबसे कौन है, मध्य प्रदेश सबसे अधिक है, मध्य प्रदेश सबसे अधिक है। लेकिन आपका क्या कहा जाए, प्रतिशत में कहा जाए तो मिजोरम है, मिजोरम ज़्यादा हैं, या आपका परसेंटेज में ज़्यादा है ना, परसेंटेज में जाते हैं, लेकिन अधिक में आपको मध्य प्रदेश आ जाएगा। हरित क्रांति से भारत के कौन सा हिस्सा ज़्यादा प्रभावित होता है, तो हम लोग जानते हैं हरित क्रांति जो है हम लोग का जो है स्वामीनाथन, और भारत के जो हरित क्रांति का जनक है ये स्वामीनाथन जी है, और विश्व के हरित क्रांति का आपको नॉर्मल बर्गर है। और ये 1960-70 के दशक में भारत आए थे, और भारत में गेहूं और चावल के उत्पादनों में काफ़ी उच्च उत्पादन हुए थे। HYV हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च उपज वाले बीजों को इसमें लागू किया गया था, जिसमें ज़्यादा
उत्पादन हो सके। और ये उत्तरी भारत में हुआ था, उत्तरी भारत, इसमें उत्तरी दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत दिया हुआ था, जिसमें ज़्यादातर हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में ज़्यादा हुआ था, हरियाणा पंजाब के क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि हुआ था। तो आपका उत्तरी भारत था, उत्तरी भारत ये आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व जल प्रदूषण, जल में प्रदूषक पैदा कर देता है? कापर, कापर तो भाई नहीं करता, लोहा नहीं करता है, टिन भी नहीं करेगा, कौन करेगा? शीशा करेगा। जल के प्रदूषक, जल को प्रदूषण कर देते हैं शीशा। डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए कौन से जो वैक्सीन लगाया जाता है ना, तो ये क्या टीका, टीका तो सभी का होते हैं। पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन तो नहीं होंगे। बीसीजी ये टीवी के लिए होता है। और क्यूडेंगा जो अटैक आपका 003 है, यही आपका क्या है? यही डेंगू की वैक्सीन है, जिससे आपको डेंगू नहीं होगा। असम के पहले जो तेल शोधक रिफाइनरी है, ये आपका कहाँ पर? चलिए दोस्तों, ये सभी जो है हम लोग क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देख लीजिए, इसका सभी का आंसर आपको आ गया है। नेक्स्ट चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको SAFF अंडर-90 2025 फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो आप लोग का जो है SAFF जो अंडर आपको है 1925 फाइनल मैच में आपको बांग्लादेश के साथ हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल किए थे। और ये अरुणाचल प्रदेश के आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के जो आपका है गोल्डन जुबली पार्क में स्टेडियम में ये क्या हुआ? गोल्डन जुबली जो स्टेडियम में खेल हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को भारतीय ने हराए थे। 2025 में जो कबड्डी विश्व कप में मेल और फीमेल दोनों श्रेणियों की विजेता रही है। और ये कहाँ पर हुआ था? ये प्रथम बार एशिया से बाहर इंग्लैंड में हुए थे। कहाँ पर हुए? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड को ही हराए थे। और यहाँ जो है इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड को ही हराए थे। मेल ने भी इंग्लैंड को हराए और फीमेल ने भी इंग्लैंड को हराए। और दोनों में क्या जीते? ये इंग्लैंड को दोनों ने हराए हैं और दोनों जीते हैं, मेल और फीमेल दोनों जीते। भारत ने जीते, किसने जीते हैं? भारत ने जीता है, याद रखना, इंग्लैंड को हराकर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो मास्कट क्या था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 तो आपका कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार के 5 जिलों में हुआ था। बिहार में 5 जिलों में आपका पटना हो गया, गया हो गया, आपका राजगीर हो गया, बेगूसराय हो गया और आपका जो भागलपुर है। इस 5 में खेलो इंडिया हुआ था। कुछ विशेष खेल के लिए उसको दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन पांचों आपका कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। और इसका मस्कट था आपका क्या थे? गज सिंघवा। और इसका अर्थ क्या होते हैं गज सिंघवा का? कि आपको हाथी की ताकत और सिंह की साहस इसका अर्थ है। दोनों को मतलब हाथी और सिंह दोनों को मिला के बनाया गया था इसका मस्कट। संपत्ति के अधिकार किस आर्टिकल्स में था पहले? ये आर्टिकल्स कितने में थे? ये आर्टिकल्स आपको 31 में था। फिर इसको क्या तो है कुछ संशोधन के द्वारा 31C में जोड़ा गया था। 31C में जोड़ा गया था, 31C में जोड़ा गया। और बाद में इसको 44वें संशोधन आपका 1938 में इसको क्या किए? इसको मौलिक अधिकार से हटाकर 300 में जोड़ा गया और इसको कानूनी अधिकार दिया गया संपत्ति को। समझ रहे हैं? तो आपका हो जाएगा ये आर्टिकल्स 31 आ जाएगा। यूरेशिया में हड़प्पा वासियों ने उगाई गई
फसल कौन सी थी? तो पहला फसल जौ और आपका गेहूं, जौ और आपका क्या था? गेहूं। सबसे पहले किसने? आपका जो है यूरेशिया के लोगों ने कराए थे। राजस्थान की भू आकृति जो मरुस्थल में है, तो मरुस्थल में कैसी भू आकृति रहेंगे? आपको टीले देखने को मिलेंगे, बालू के टीले, बालू के जो है टीला देखने को मिलेंगे। टीला जिसको बड़ी बड़ी आपका बालुओं का पहाड़, छोटा छोटा पहाड़ टीला दिखाई देते हैं, उसी को कहा जाता है बालू का टीला। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है खाने वाले सोडा का? तो आपको इसका NH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट कहा भी जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का है या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का है, दोनों एक ही है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा है। तो इसको गलती से भी ये नहीं कर देना NaCO3, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट नहीं है, यह आपका वॉशिंग सोडा का हो जाता है। 10H2O ये आपका क्या हो जाता है? ये वॉशिंग सोडा हो जाता है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा का विमेय सूत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv² प्लस गतिज ऊर्जा इंटू mgh होता है। सबसे बड़ा वाला लेंगे तो इसको देंगे, तो m का क्या हो जाता है आपका? mh मतलब द्रव्यमान, इसको kg कहेंगे, kg कहेंगे। और इसको क्या होते हैं? जो g है त्वरण है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये हाइट है, ये भी आपका क्या है? दूरी है। ये भी आपका क्या हो जाएगा? दूरी है। क्या आपका क्या दूरी है? और ये क्या हो जाएगा आपका? मीटर। तो ये क्या हो गया? इसका अगर विमेय सूत्र पूछा जाए तो m तो ऊपर में हो जाएगा मास केजी के लिए, और mm दूरी, लेंथ 2 गो है, 2 गो ऊपर में, और t 2 गो है -2 गो। इसका विमेय सूत्र हो गया क्या? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस आपका स्थितिज ऊर्जा। वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? और पहले स्थान पर लगातार 14 बार कौन है? आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड लगातार 14 बार इसी में है। कौन आपका टॉप में है नवाचार में? कौन? स्विट्जरलैंड। ग्रैंड ओल्ड मैन पहली बार स्वराज की मांग कब किया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में, जिसमें आपको स्वराज की पहली बार मांग किया गया। और आपको ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को आपको क्या कहा जाता है? नौरोजी को आपको ओल्ड ग्रैंड मैन के नाम से जाना जाता है। अरुणा असफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में ग्वालियर टैंक में झंडा का उत्तोलन किया था। रानी की बाब किस नदी पर है और कहां पर है? तो ये आपको गुजरात के पाटन जिले में मिल जाएंगे। गुजरात के पाटन में ये एक क्या है? सीढ़ीनुमा कुआं है, जो आपका सोलंकी वंश की रानी जो आपका दयमती अपने पतिदेव भीमराव प्रथम की स्मृति में इसको बनाया गया था। और यह सरस्वती नदी अभी जो विलुप्त प्राय है, सरस्वती नदी के किनारे पर माना जाता था। ये आपको रानी की बाब है। और ये नया 100 रुपया में, नया वाला जो 100 रुपया का नोट आया है, नया नोट आया 100 रुपया में, इसमें रानी की बाब आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आपका उदयमती अपने पति के लिए बनाता है, कोई पत्नी के लिए बनाता है। जैसे आपको शाहजहां है अपने ताजमहल बनाया था मुमताज महल की याद में, उसी तरह उदयमती ने भी अपने पतिदेव भीमराव के लिए बनाए थे। कौन? आपका रानी की बाब यानी सीढ़ीनुमा कुआं को बनाए थे। नेक्स्ट आपका देखिए 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा किस आर्टिकल्स में संशोधन किया गया? 25वें जो संशोधन 1971 में हुआ था, यह आर्टिकल्स आपको कितने में? आर्टिकल्स आपको 31 में संशोधन करके इसको क्या किए? इसको आपका 300 में जोड़ा गया, 300 में जोड़ा गया। और यह कौन था? संपत्ति का अधिकार था। कौन था? संपत्ति के अधिकार एक मौलिक अधिकार था। और ये आपका क्या 91F में भी
ऐप में था और आपका 31 में था, और ये आपका मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार को छीनकर 300 में लगाया गया, भाग 12 में लगाया गया। ये भाग 3 से छीन के आपको 30 में लगाया गया। ये आपका मौलिक अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार बन के रह गया है। संपत्ति का अधिकार क्या बन गया है, अभी कानूनी अधिकार बना है, कानूनी अधिकार के रूप में बना है। नेक्स्ट देखिए आपका नारगोनो काराबास विवाद किन दो देशों के बीच में है। ये ईरान इराक के बीच में है, रूस यूक्रेन रूस के बारे में है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में है। देखिए आपका नारगोनो जो है ये आपको कहाँ, आपको अजरबैजान में देखने को मिल जाएंगे और आपका आर्मेनिया में देखने को मिल जाएंगे, और यही ये विवाद का कारण है। आपका जो है 6वां बिम्स्टेक 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका बिम्स्टेक क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन। तो आपका बंगाल के आसपास के क्षेत्रों को, जैसे नेपाल, भूटान, इस सब के, म्यांमार, बांग्लादेश है, उसके बारे में, और इसकी जो बैठक हुए थे ये कहाँ पर हुए थे, बैंकॉक में हुए थे। कहाँ पर, बैंकॉक में। आपका थाईलैंड जो सफेद हाथियों का देश के रूप में जाना जाता है। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में डांसिंग जो है एक गर्ल्स मिली है, यह किस धातु की बनाई है, तो कांस्य धातु की बनाई गई है। किसकी, कांस्य धातु की बनाई गई है। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्या आ जाता है, आपका गौतम बुद्ध के पूर्व आपका जन्म में कहानी किस साहित्य में जोड़ा गया, तो ये आपको जातक में देखने को मिल जाएंगे। कौन, जातक ग्रंथ में आपको देखने को मिल जाएंगे। जातक ग्रंथ में बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानियां हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कौन सा द्वीप है, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान एंड निकोबार में जो एक रास द्वीप है, इसको रास द्वीप है, और यह क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है ना। और ये जापानियों के जब मिले थे तब इसका नाम दिया था। 1971 में जब इंदिरा गांधी आपका चुनाव जीती, पहली काम क्या किए थे, वे क्रांति, सफेद क्रांति किए थे, हरित क्रांति किए थे, या आपका जो है प्रिवी जो पर्स के है इसको बैन किए थे। तो ये क्या किए थे, प्रिवी पर्स को बैन किए थे। और आपका 26वें संशोधन में इन्होंने क्या किया, 200 आपका 91 और 300 आपका जो है 62 को भी ये निरस्त कर दिए थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति और सुनने की दूरी में क्या फर्क गिरता है। देखिए तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति जो है, ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सुनने की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपका ऑप्शन में ऐसे ही थी, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, तो आपको उसी को टिक करना था। नेक्स्ट आपका देखिए क्या आ जाता है कि आपका जो है वेट लिफ्टिंग जो है में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन मतलब जो वेट लिफ्टिंग है हर्षवर्धन, वह किस राज्य से थे, तो हम लोग जानते हैं जो वेट लिफ्टिंग है, और यह आपका जो है वेट लिफ्टिंग वाले जो है हर्षवर्धन साहू किस राज्य से है, तो ये हम लोग जानते हैं उड़ीसा से है। कहाँ से है, उड़ीसा से है। उड़ीसा, आपका उड़ीसा से कौन है, हर्षवर्धन साहू है, वेट लिफ्टिंग करते हैं, गोल्ड मेडल जीते थे। लोक अदालत में किसकी सुनवाई नहीं होती, जो लोक अदालत होते हैं उसमें किसकी सुनवाई नहीं होती है, मध्यस्थता, ये मध्यस्थता तो होती है, समझौता भी होंगे, लेकिन आपका दहेज प्रथा, विवाह, ये यौन शोषण आपका जो है लोक अदालत में चर्चाएं नहीं होगा, और आपका आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भूमध्य सागर में पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के जो क्षेत्र, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, या आपका उष्ण कटिबंधीय, आपको ऑप्शन में उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपको क्या सदाबहार वन, जिसे वर्षा वन भी कहा जाता है, इसको क्या वर्षा वन भी कहा जाता है ना, तो ये सदाबहार वन उसी जगह में आपको पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, चलिए जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए सभी धन्यवाद, और इस तरह जो भी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। चलिए, जय हिंद।